हेलो फ्रेंड्स, I'm मुस्तफ़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इस वीडियो में एसबीआई क्रेडिट कार्ड के एक फीचर के बारे में जिसका नाम है मैनेज कार्ड यूसेज। ये आपको एसबीआई क्रेडिट कार्ड के ऐप में आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हो और वन टाइम में अपने कार्ड को कितना आप यूज करना चाहते हो उसको भी आप सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, आपके साथ कभी न कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने अपना क्रेडिट कार्ड अपने फ्रेंड्स को दे दिया और आप चाहते हो कि इस कार्ड को बंदा इतने से ज्यादा यूज ना करे, तो उस चीज को भी आप अपने ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। आप अगर लिमिट सेट कर दोगे तो सामने वाला उस लिमिट से ज्यादा कार्ड यूज नहीं कर सकता। तो ये भी एक खास बात है इस ऐप की। और इसमें एक ऑप्शन होता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का, आप उसको भी चाहे तो अपने अकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हो। इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि सिंगल ट्रांजेक्शन को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो कि कितना मैक्सिमम वो वन टाइम में यूज हो पाए। जो भी लिमिट सेट करोगे, जैसे लाख रुपए का कार्ड है, अगर आप उसको 80,000 पे सेट कर दोगे तो 80,000 से ज्यादा वो यूज नहीं हो पाएगा आपका सिंगल टाइम में, मतलब वन टाइम में। और इसमें आप ये भी सेट कर सकते हो कि एक दिन में आपका कार्ड कितनी बार यूज हो, 2 बार, 4 बार, 10 बार। जो भी आप लिमिट सेट कर दोगे उससे ज्यादा बार आपका कार्ड यूज नहीं होगा। ये सारा चीज आप कंट्रोल कर सकते हो एसबीआई क्रेडिट कार्ड के ऐप से। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको ले चलता हूँ फोन की स्क्रीन पे और सारी चीज सीखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, ये है एसबीआई क्रेडिट कार्ड का ऐप। इस ऐप में मैं करता हूँ लॉगिन। और फ्रेंड्स, अगर आपने इस ऐप में लॉगिन या रजिस्टर नहीं किया अब तक, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि कैसे आपको फर्स्ट टाइम इस ऐप में रजिस्टर करना होता है। आप अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल एंटर करके यूज़र आईडी पासवर्ड बना के ईजिली इसमें लॉगिन हो जाओगे। तो मैंने ऑलरेडी इसमें लॉगिन किया हुआ है। तो जैसे आप लॉगिन करते हो आप इसके होम पेज पे आओगे और सबसे ऊपर आपको दिखेगा 3 लाइन, आपको इस पर करना है क्लिक। इसके बाद आपको दिखेगा सर्विस का ऑप्शन, सर्विस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप सर्विस पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो आज हम जानेंगे मैनेज कार्ड यूसेज के बारे में। अगर इसके किसी और फीचर के बारे में अगर आपको जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं मैनेज कार्ड यूसेज पे, इस पे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं लिमिट एंड यूसेज में आपको टोटल क्रेडिट लिमिट, अवेलेबल क्रेडिट लिमिट और नीचे टोकनाइज्ड ट्रांजेक्शन लिमिट में पिन बेस्ड ट्रांजेक्शन की लिमिट और नॉन पिन बेस्ड ट्रांजेक्शन लिमिट आपको दिख जाएगी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मैं आपको बताऊंगा कि टोकनाइज्ड ट्रांजेक्शन क्या होता है। तो नीचे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और टोकनाइज्ड पेमेंट। तो एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे। आप अपने क्रेडिट कार्ड से जो भी ट्रांजेक्शन करते हो इंडिया के अंदर, वो सारा ट्रांजेक्शन डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन में आता है। तो चलिए पहले डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन को ही हम मैनेज कर लेते हैं। डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन को 4 जगह डिवाइड कर रखा है। पहला है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, दूसरा है पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन, तीसरा है कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन, चौथा है एटीएम ट्रांजेक्शन। तो पहले हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो भी कार्ड वगैरह आप ऑनलाइन यूज़ करते हो, वेबसाइट पे या ऐप पे, या किसी को क्यूआर पेमेंट कर दिया, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया या अमेज़न हो गया, इन सब पे अगर आप शॉपिंग वगैरह करते हो तो जो भी ट्रांजेक्शन है सारी ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में आती है। तो इसके आगे एक बटन है, इसको अगर आप ऑफ कर दोगे तो कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसको ऑन रहने देता हूँ क्योंकि मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अपने कार्ड से करता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद बात आती है पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन। तो फ्रेंड्स, पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन क्या है कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, किसी शॉप पे, किसी मॉल्स में या किसी शोरूम में, मीन्स कि जहाँ पे भी कार्ड वगैरह एक्सेप्ट होते हैं, आप वहाँ पे कार्ड देते हैं, कार्ड वो इंसर्ट करते हैं, आप पिन डालते हो और पेमेंट हो जाता है। इसमें आप सैमसंग पे और एसबीआई कार्ड भी इंक्लूड है। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन को पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन कहते हैं। अगर आप चाहो इसको भी अगर आप ऑफ कर देते हो तो आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ क्योंकि मैं बाहर वगैरह जाता हूँ तो शॉपिंग वगैरह मैं करता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। इसके बाद आता है कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन। इसमें क्या होता है, फिजिकली कार्ड आपको इंसर्ट नहीं करना होता। आप उस पॉज मशीन के पास जाओगे, जो पेमेंट वाली मशीन होती है, वहाँ पे हल्का सा टच करोगे, आपका पेमेंट हो जाता है विदाउट पिन। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ लिमिट्स वगैरह होती हैं, 2000 5000 का लिमिट होता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको आप ऑफ ही रहने दीजिए क्योंकि इसका काफ़ी मिसयूज़ वगैरह कभी कभी हो जाता है। ठीक है, आपके बिना चाहे आपका 2000 5000 आपका कट जाएगा अगर आप मशीन के आसपास हैं। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद आता है एटीएम ट्रांजेक्शन। तो हर क्रेडिट कार्ड का एक अवेलेबल कैश लिमिट होता है, आप उसके अकॉर्डिंग कैश निकाल सकते हो अपने क्रेडिट कार्ड से किसी भी एटीएम में जाके, बट ये बहुत कॉस्टली होता है। आप ऐसा ना ही करें तो बहुत बढ़िया, आप इसका इजी मनी फीचर यूज़ कर सकते हो और मैंने लास्ट वीडियो बनाया था क्रेड वाला, आप उस फीचर को यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। ना ये ऑन रहेगा, ना हम कभी बाय मिस्टेक इससे कैश वगैरह
निकालेंगे। ठीक है, तो जो भी हमने इसको अभी ऑन या ऑफ किया, इसके अकॉर्डिंग आप अपना लिमिट वगैरह सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला आइकॉन, आप इस पर क्लिक करके जो भी आपने ट्रांजेक्शन को ऑन किया उसको आप मैनेज कर सकते हो, कम या ज़्यादा आगे पीछे कर सकते हो। ये आप देख सकते हो। तो इस पर ब्लू आ रहा है, जो मैंने नहीं ऑन किया वो इस तरह का आ रहा है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको ऑन करता तो ये भी ब्लू लाइन इसकी आ जाती। तो चलिए हम इसकी लिमिट को मैनेज करते हैं। जो मेरा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का लिमिट है वो फिलहाल अभी 92,000 है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको चाहूँ तो कम भी कर सकता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। मैं जैसे इसको कम करके 83,000 इसको लिमिट में कर देता हूँ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है पॉज ट्रांजेक्शन वाला, ये वाला आप इसको भी चाहे तो आगे पीछे कर सकते हो। तो पोस्ट ट्रांजेक्शन वाली जो लिमिट है फिलहाल मेरी 1,13,000 है, तो मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ क्योंकि मेरे को कोई इशू नहीं है, मैं इसको वन टाइम में यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद नीचे आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन और ATM ट्रांजेक्शन, जिसको हमने ऑन ही नहीं किया। अगर हमने ऑन किया होता तो इसको भी हम यहाँ से मैनेज कर सकते थे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो अगर आपको ऑन रखना हो तो। ठीक है, तो जैसे इसको आप सेट करते नीचे दिखेगा आपको अप्लाई का ऑप्शन, आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके रजिस्टर नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंटर करके सबमिट कर देंगे तो आपका ये जो चेंजेस है ये आपका सेव हो जाएगा। तो मैं OTP एंटर करके यहाँ पे कर देता हूँ इसको मैं सबमिट। तो जो भी डिटेल्स हमने चेंज करी वो यहाँ पे सेव हो गई, आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए बारी है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को मैनेज करने की। इसमें से ज़्यादातर को हम ऑफ ही कर देंगे क्योंकि ज़्यादा जो फ्रॉड के चांसेस वगैरह जो होते हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में ही होते हैं। तो चलिए हम इस पर करते हैं क्लिक, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वही 4 ऑप्शन। ठीक है, जो लास्ट टाइम था। तो जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है मैं इसको ऑफ कर दूंगा क्योंकि इस फ्रॉड के चांसेस वगैरह इसमें ज़्यादा होते हैं, आप भी इसको ऑफ ही रखिए। ठीक है, इसके बाद दोबारा आता है पॉइंट ऑफ सेल, ये नेक्स्ट नंबर पे। तो फिजिकली कार्ड मेरे पास है तो चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं ऑन ही रहने देता हूँ। इसके बाद आ रहा है कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन की, तो चलिए इसको भी हम ऑफ ही कर देते, कोई खास इसका कोई यूजेस है नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग अगर कर सकते हो तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद आता है ATM ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसको भी चलिए हम ऑफ ही कर देते, कोई फ़ायदा नहीं इसको ऑन रखने का। ठीक है, अब अगर आप इसको मैनेज करना चाहते हैं तो वही यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो अपने ट्रांजेक्शन वगैरह सेट किया ये आप देख सकते हो, जो आपने ऑन किया वो ब्लू आ रहा है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। तो अप्लाई पे हम करते हैं क्लिक, मेरे को कोई चेंजेस नहीं करना। इसके बाद OTP आएगा, सेम जैसे OTP आपको आया था, OTP आप एंटर करेंगे, ये आपका चेंजेस वगैरह सेव हो जाएगा। चलिए अब बारी आती है टोकनाइज्ड पेमेंट की। ठीक है, टोकनाइज पेमेंट, तो अगेन हम वहाँ पे जाते हैं और टोकनाइज पेमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए टोकनाइज पेमेंट पे हम क्लिक करते हैं। टोकनाइज पेमेंट भी 2 तरह का होता है, एक तो वो कि जो कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हो जिसमें आपको OTP या पिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और दूसरा जिसमें आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको पिन या OTP चाहिए होता है। टोकनाइज पेमेंट बेसिकली ये होता है कि आप अपने कार्ड से वन टाइम में कितना बड़ा ट्रांजैक्शन कर सकते हो। मीन्स कि अगर आपका 1 लाख का कार्ड है, अगर आपने उसको 80,000 पे सेट कर दिया तो 80,000 से ज़्यादा कार्ड को आप यूज़ नहीं कर पाओगे। दूसरा ये होता है कि अपने कार्ड को आप एक दिन में कितनी बार यूज़ कर। तो चलिए पहले हम इसको सेट कर लेते हैं जिसमें हमें OTP या पिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे ये 5,000 की लिमिट है, मैं इसको 1000 पे सेट कर देता हूँ। इसके बाद आता है नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन पर डे, ये 10 की लिमिट है एक दिन में, मैं इसको 4 पे जाके सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब बारी आती है इस ट्रांजैक्शन की जिसमें हमें OTP या पिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप देख सकते हो कि जो सिंगल ट्रांजैक्शन की लिमिट है वो पूरा 1,13,000 का लिमिट है। आप चाहें तो इसको आगे पीछे कर सकते हो, बट मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। आप चाहे तो यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो, तो मैं इसको एज इट इज़ छोड़ देता हूँ, मेरे को पूरा चाहिए। इसके बाद आता है नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन पर डे। ठीक है, यहाँ पे 99 बार सेट है, अगर आप चाहो तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, जो आप जैसे 50, 40 जो भी आप करना चाहो। तो मैंने इसको एज इट इज़ 99 छोड़ दिया मैंने। आप चाहें तो इसको भी एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो जो भी लिमिट आप सेट करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग उसको आप सेट कर लीजिए। उसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है यहाँ से। तो जो भी चेंजेस किए आपने इसके अंदर वो आपका सेव हो जाएगा सक्सेसफुली, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा इस तरह से अपने कार्ड यूसेज को आप कंट्रोल कर सकते हो अपने ऐप से। आपको कस्टमर केयर कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, सारा कंट्रोल आपके हाथ में है ऐप के थ्रू। इसमें एक ऑप्शन था इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का, फ्रेंड्स इसको आपको हमेशा ऑफ रखना है क्योंकि ज्यादा जो फ्रॉड के चांसेस वगैरह जो होते हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के ही होते हैं, तो हमेशा इसको आप ऑफ रखिए। अगर आपके पास SBI के अलावा कोई दूसरा कार्ड भी है तो सभी कार्ड में ऑप्शन होता है, आप नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग चलाओगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा। हमेशा आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को ऑफ करके रखना है। तो लिमिट वाला बात आप याद रखना,
अगर आप किसी को भी अपना कार्ड देते हो, सामने वाला कहता है कि मेरे को 20,000 यूज करना है या 25,000 यूज करना है, तो उस लिमिट पे जाके उसको आप सेट कर दीजिए। इससे ये होगा कि मान लो आपके कार्ड में लिमिट है 30,000 का, सामने वाला कहता है कि मेरे को 28,000 यूज करना है, तो उसको आप जाके 28,000 पे सेट कर दीजिए। क्या कि गलती से भी वो 28,000 से ज्यादा यूज कर ले, मान लो 30,000 के आसपास यूज कर ले, इससे ये होगा कि आपको ओवर लिमिट का चार्ज आपको नहीं लगेगा, क्योंकि स्टेट बैंक छूटती नहीं है, बहुत ज्यादा चार्ज लगाती है, क्योंकि मेरे साथ भी ये हो रखा है। तो इसको आपको ध्यान रखना है जरूर। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन था एटीएम ट्रांजैक्शन का, तो इसको भी आपको यूज नहीं करना। अपने क्रेडिट कार्ड से आपको कैश वगैरह किसी भी एटीएम से नहीं निकालना है, क्योंकि अगर आप कैश निकालोगे तो इसका बहुत ज्यादा चार्ज लगाती है स्टेट बैंक। अगर आपको कैश की नीड है तो आप इजी मनी फीचर का यूज कीजिए, बिल्कुल नॉर्मल चार्ज के साथ आप इस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा तरीका ये है कि आप क्रेड ऐप के थ्रू कर सकते हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको एटीएम ट्रांजैक्शन का यूज नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि सारे फीचर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट गया तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो। अगर आपका किसी अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उसके रिगार्डिंग भी अगर आपको पूछना है, इस तरह की कोई क्वेरी पूछना चाहते हो, तो कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जरूर बताइएगा। इसे आप अपने व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे शेयर कीजिए। हो सकता है कि किसी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।